Hi friends, great morning and thank you very much for watching this video. अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो आप ज़रूर सब्सक्राइब करिए, जिससे आपको हमारे अपडेट्स मिलते रहेंगे, आने वाले फर्दर वीडियोस आपको मिलते रहेंगे। और मैं आज बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ इस वीडियो को शेयर करने के लिए आपके साथ में, बिकॉज ये वीडियो जो है ये स्पेशली मैंने इसी के लिए बनाया बिकॉज बहुत सारे लोग मुझे इस 2 साल के दौरान बहुत सारे लोगों ने मुझे पूछा कि आपने इंडस विवा बिजनेस को क्यों शुरू किया, वाई इंडस विवा। सो उसके कुछ मैं आपको 11 रीज़न देने वाला हूँ कि ये 11 रीज़न की वजह से मैंने इंडस विवा बिजनेस को शुरू किया। हाय माय डियर फ्रेंड्स, मैं हूँ महेंद्र देवलेकर, लाइफ कोच, ऑथर एंड एंटरप्रेन्योर। सो माय डियर फ्रेंड्स, सबसे पहले नेटवर्क मार्केटिंग। जब ये नेटवर्क मार्केटिंग का नाम जब हमारे सामने आता है तो लोग हमसे दूर हो जाते हैं, भाग जाते हैं, बिकॉज नेटवर्क मार्केटिंग के नाम पर लोगों ने बहुत सारा खोया है और नेटवर्क मार्केटिंग के नाम पर बहुत सारे लोगों ने बहुत सारा पाया भी है। मगर नेटवर्क मार्केटिंग से लोग क्यों दूर हो जाते हैं या भाग जाते हैं, उसका रीज़न एक ही है, बिकॉज नेटवर्क मार्केटिंग का जो नाम है इंडिया में बहुत सारा खराब हो चुका है, जस्ट बिकॉज ऑफ ऐसे बहुत सारी गलत कंपनियां, बहुत सारे गलत लोगों ने उसको गलत तरीके से प्रमोट किया, जिस वजह से नेटवर्क मार्केटिंग का नाम खराब हो गया। मगर नेटवर्क मार्केटिंग इज अ वर्ल्ड बेस्ट इंडस्ट्री माय डियर फ्रेंड्स। सो नेटवर्क मार्केटिंग ये एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन है लोगों के लिए कि जहां पर लोग अपना करियर बिल्ड कर सकते हैं और एज अ पार्ट टाइम भी एक सेकेंड सोर्स ऑफ इनकम भी क्रिएट कर सकते हैं। मगर ज़्यादातर लोग इसमें आना पसंद नहीं करते, उसका रीज़न एक ही, बिकॉज ऑफ पास्ट। क्योंकि पास्ट में ऐसे कोई कंपनियां नहीं थी जो वैल्यू देने वाली कंपनियां थी, जो जहां पर करियर कर सकते हैं, जहां पर ट्रस्ट रख सकते हैं, ऐसे कोई कंपनियां नहीं थी, जिस वजह से लोग नेटवर्क मार्केटिंग को एज अ करियर के रूप में नहीं लेते हैं। मगर मैं आपको बताना चाहूंगा कि आने वाले समय के अंदर नेटवर्क मार्केटिंग एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री बनने वाली है और बहुत ज्यादा लोग नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर एज अ करियर के रूप में आने वाले, जैसे मैं भी इस इंडस्ट्री के अंदर एज अ करियर के रूप में आया हूं, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो इस नेटवर्क मार्केटिंग को करियर के रूप में लेने वाले हैं। सो माय डियर फ्रेंड्स, मैं पिछले ऑलमोस्ट 17-18 ईयर से मैं मेरे करियर के अंदर काम कर रहा हूँ, ट्रेनिंग इंडस्ट्री के अंदर काम कर रहा हूँ और मोर देन 2 लाख से भी ज्यादा लोगों को ट्रेन किया है। मेरे 2 किताबें, पर्सनल मैग्नेटिज्म एंड सीक्रेट ऑफ मनी। एंड जब मैं अगर ये सब कुछ करने के बाद अगर मैं खुद नेटवर्क मार्केटिंग कर रहा हूँ, इसका मतलब बहुत सिंपल है कि आने वाला फ्यूचर जो है वो नेटवर्क मार्केटिंग का है। सो मैंने इंडस विवा कंपनी को क्यों चूज किया, व्हाई इंडस विवा। अब इंडस विवा दूसरों से डिफरेंट कैसे है, बाकी कंपनियों से डिफरेंट कैसे, उसके क्या 11 रीजन, ऐसे 11 कारण मैं आपको बताने जा रहा हूं जिसके वजह से मैंने इंडस विवा को चूज किया है। बर्थ ऑफ इंडस विवा। पहला जो अगर हम हिस्ट्री देखेंगे, जैसे मेरा पहला वीडियो अगर आपने देखा होगा, हाउ टू सिलेक्ट नेटवर्क मार्केटिंग, एक नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी को कैसे चूज किया जाए, सिलेक्ट कैसे किया जाए, उसमें मैंने बताया था कि एक कंपनी का प्रोफाइल चेक करना बहुत जरूरी है, उसका पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर। तो वैसे मैंने भी ये सारे पॉइंट्स इंडस विवा को सिलेक्ट करने से पहले सारे चेक किए और ऑलमोस्ट 95% पॉइंट्स मुझे लगे कि इसके साथ काम करना चाहिए, बिकॉज 95% पॉइंट जो थे वो अपील हो रहे थे मुझे। एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज, जैसे मैंने बताया कि इंडस विवा जो है उसका जन्म जो है वो 17 जनवरी 2014 को बैंगलोर से हुआ था। अब 2014 से पहले अगर हम देखेंगे नेटवर्क मार्केटिंग इतिहास में, हिस्ट्री में, सो 2011, 2012 और 2013 जो 3 साल थे वो बहुत ही डिफिकल्ट और बहुत ही चैलेंजिंग थे नेटवर्क मार्केटिंग के लिए, बिकॉज ऐसे बहुत सारे नेटवर्क मार्केटिंग के नाम पर बहुत सारे स्पॉन्सर स्कीम आए थे, मनी चेन वाले कंपनियां आई थी और बहुत सारे ऐसे गलत कंपनियां थी, जिस वजह से ये 3 साल के अंदर बहुत सारे कंपनियां लोगों को लूट रही थी और उस समय पर बहुत सारी पुलिस लोगों को पकड़ रहे थे इस इंडस्ट्री के अंदर क्योंकि गलत काम कर रहे थे। मगर अच्छी कंपनियां भी थी, जो अच्छी कंपनियां टिक कर रही और लीगलाइजेशन के ऊपर काम किया और आज ये इंडस्ट्री बहुत लीगल हो चुकी है और गवर्नमेंट ने इसको लीगल कर दिया है। सो माय डियर फ्रेंड, जिस समय पर 2011 से लेकर 2013 जो 3 साल थे बहुत ही डिफिकल्ट और बहुत ही चैलेंजिंग नेटवर्क मार्केटिंग के लिए समय था और ये डिफिकल्ट समय के अंदर अगर इंडस विवा का जन्म हुआ 2014 में जनवरी में, तो उसका रीजन एक बहुत सिंपल है, क्योंकि कृष्ण ने बहुत अच्छी बात कही है भागवत गीता के अंदर कि जब जब अधर्म होगा, जब जब इस संसार के अंदर बुरे काम बढ़ेंगे, यानी गलत होना शुरू हो जाएगा, तब मेरा
वापस मैं आऊँगा या मेरा जन्म होगा और मैं उसमें एक नया युग की स्थापना करूँगा। और उसी तरह से माय डियर फ्रेंड्स, इस इंडस्ट्री के अंदर, नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री के अंदर जब गलत काम हो रहे थे, बहुत सारे फ्रॉड हो रहे थे, तभी इंडसवा का जन्म हुआ और इस नेटवर्क मार्केटिंग को एक बेहतर इंडस्ट्री बनाने के लिए उसका जन्म हुआ है। सो माय डियर फ्रेंड्स, आप समझ सकते हैं कि उसका जो बर्थ है वो एक सही समय पर हुआ है, जिसे आने वाले समय के अंदर इस इंडस्ट्री के अंदर बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूशन इंडसवा करने वाली है। सो उसका जो टैगलाइन है इंडसवा का, वो मुझे बहुत अपील हुआ, एंड दैट इज बियॉन्ड 21st सेंचुरी। बियॉन्ड 21st सेंचुरी का मतलब बहुत सिंपल है माय डियर फ्रेंड्स, कि ये जो कंपनी है जो शुरू हुई है वो यही मकसद से शुरू हुई, यही विजन लेके शुरू हुई है कि वो मोर देन 100 years रहने वाली है, यानी लाइफ टाइम रहने वाली है, ये उसका मकसद है। यानी बियॉन्ड 21st सेंचुरी, यानी अभी 21वीं सदी चल रही है, यानी 2200 के बाद भी ये चलने वाली है। सो यानी कि ये समझ लो कि आप अपने लाइफ में एक ऐसा करियर चूज कर रहे हैं जहां पर आप जनरेशन टू जनरेशन आप अपने परिवार को एक वेल्थ क्रिएट करके दे रहे हैं, राइट, एक पैसिव इनकम जनरेट करके दे रहे हैं। और इसी के लिए मैंने इंडसवा शुरू किया माय डियर फ्रेंड्स। दैट्स द फर्स्ट रीजन, दैट इज बियॉन्ड 21st सेंचुरी, जहां पर मैं जो काम कर रहा हूं वो मेरे परिवार को भी आने वाले समय के अंदर जनरेशन टू जनरेशन उसका फायदा मिलते रहे। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज माय डियर फ्रेंड्स, इंडसवा को सिलेक्ट करने के पीछे दूसरा जो कारण है वो है फुल इंटीग्रेटेड कंपनी है। ये फुल इंटीग्रेटेड कंपनी का मतलब ये होता है कि पूरी तरह से ये हर एक तरीके से खुद की सारी चीजें हैं इनकी, मतलब कि मैन्युफैक्चरिंग से लेकर प्रोडक्शन से लेकर लैंड से लेकर रिसर्च से लेकर क्लिनिकल स्टडीज से लेकर मार्केटिंग से लेकर सारी चीजें खुद करते हैं। बहुत सारी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी के अंदर देखा है कि उनके जो प्रोडक्ट है वो कोई दूसरा बनाता है, यानी मैन्युफैक्चर कोई दूसरा करता है और मार्केट कोई दूसरा करता है, मगर इंडसवा के अंदर ऐसा बिल्कुल नहीं है। इंडसवा का यानी खुद का जो हमारी पेरेंट कंपनी है बायो एक्टिव जापान कॉर्पोरेशन, ये जो हमारे पेरेंट कंपनी है, ये खुद का लैंड है, 22,000 एकड़ खुद का लैंड है एंड ओन लैंड। उसके अंदर 10,000 फार्मर यहाँ पर काम कर रहे हैं। एंड उसके अलावा माय डियर फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर बोने से लेकर, काटने से लेकर, रिसर्च से लेकर सारी चीजें इंडसवा कर रही है। एंड उसके अलावा जो भी उसके लिए मैं कह सकता हूं कि रॉ मटेरियल जो भी लगता है, रॉ मटेरियल के बाद जो भी रिसर्च होता है उसके ऊपर, ये सारा इंडसवा करती है। एंड उसके अलावा मैन्युफैक्चर भी खुद इंडसवा कर रही है। यानी 1 अप्रैल से आप देखते होंगे कि बहुत सारे नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी उनके प्रोडक्ट के ऊपर देखते होंगे कि मैन्युफैक्चर्ड बाय सो एंड सो कंपनी एंड मार्केटेड बाय सो एंड सो कंपनी, मगर इंडसवा के अंदर ऐसा नहीं है। इंडसवा खुद मैन्युफैक्चर कर रही है और खुद मार्केट कर रही है। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। सो माय डियर फ्रेंड्स, इनका जो क्लिनिकली स्टडीज होती है या जो भी रिसर्च होता है, इसके ऊपर बहुत ज़्यादा पैसे खर्च करते हैं, बहुत ज़्यादा पैसे इन्वेस्ट करते हैं रिसर्च के लिए, बिकॉज जब तक वो रिसर्च बेस्ड नहीं होगा, वैलिडेट नहीं होगा, तब तक ये प्रोडक्ट मार्केट में देना सही नहीं होगा। और इसी के लिए कंपनी का एथिक्स वैल्यू प्रिंसिपल बहुत ही अच्छा है कि जब तक क्लिनिकली स्टडीज नहीं होता है, जब तक प्रूव नहीं होता है, जब तक सर्टिफिकेशन नहीं होते हैं, मिलते हैं उसको, तब तक ये मार्केट में लॉन्च नहीं करते। और ये सारे जो प्रोडक्ट्स उनके हैं, जैसे आई पल्स है, आई कॉफी है, आई चार्ज है, आई स्लिम फ्लैट टमी बार है या आई ग्लो है, ये जो 5 प्रोडक्ट्स है ये बहुत ही क्लिनिकली स्टडीज किए हुए हैं, साइंटिफिकली प्रूव हो चुके हैं एंड इसके सारे सर्टिफिकेशंस इनके पास अवेलेबल है। और उसके अलावा आयुष मंत्रालय की तरफ से, जो सेंट्रल मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ मिनिस्ट्री जो है, इनकी तरफ से इन्हें प्रीमियम कैटेगरी का सर्टिफिकेशन दिया हुआ है टू ऑल प्रोडक्ट्स। सभी प्रोडक्ट्स को क्लिनिकली टेस्टेड किया हुआ है और सर्टिफाइड किया हुआ है, इनके पास सारे सर्टिफिकेशंस अवेलेबल है। सो इसी के लिए माय डियर फ्रेंड्स, इनके जो प्रोडक्ट्स की जो कॉस्टिंग है वो भी पिछले 6 साल से एक ही कांस्टेंट प्राइस रखे हुए, प्राइस अभी तक बढ़ी नहीं है। उसका रीजन एक ही है, बिकॉज ऑफ टोटल कंट्रोल इनके पास है, मतलब मैन्युफैक्चर से लेके, रिसर्च से लेके, क्लिनिकल स्टडीज से लेकर, मार्केटिंग से लेकर सारी चीजें खुद की है। और खुद की ओन होने की वजह से कॉस्ट जो है, जैसे प्रोडक्शन बढ़ता है वैसे कॉस्ट कम हो जाता है। और इसी के लिए 2014 में जो प्रोडक्ट का प्राइस था, 2020 में भी सेम प्राइस रखा हुआ है। मगर इस 6 साल के अंदर आपने देखा होगा पेट्रोल के भाव बढ़ चुके हैं, वेजिटेबल के भाव बढ़ चुके हैं, रेंट, हाउस रेंट के भाव बढ़ चुके हैं, सारे चीजों के रेंट्स बढ़ चुके हैं।
प्राइजेस बढ़ चुके हैं, मगर इंडस हुआ के प्रोडक्ट की जो प्राइस है वो सेम है, यानी 2014 में जो था वही 2020 में भी है। अमेजिंग माय डियर फ्रेंड्स। बाकी कंपनी के अंदर देखा होगा बहुत सारे जीएसटी आने के बाद बहुत सारे प्राइस जो है प्रोडक्ट्स की बढ़ चुकी है, कमीशन कम हो चुका है, मगर इंडस हुआ के अंदर ऐसा बिल्कुल नहीं है। सेम प्राइस है, सेम कमीशन, सी चीजें हैं, सारी चीजें सेम है। उसका रीजन है बिकॉज ऑफ फुल इंटीग्रेटेड कंपनी है ये, इसी की वजह से इनका प्राइस भी कांस्टेंट है। ये सेकंड रीजन था कि ओन मैन्युफैक्चर है एंड ओन मार्केटेड है, यानी सारी चीजें उन इन हाउस होते हैं, सब एक ही प्लेटफॉर्म के होते हैं, और इसी की वजह से आज इंडस हुआ बहुत तेजी से काम कर रही है और बहुत तेजी से ग्रो हो रही है। तीसरा रीजन है जो मुझे लगा इस इंडस हुआ के अंदर ज्वाइन होने के लिए, वो है वैल्यू फॉर मनी। जो उनका प्रोडक्ट है वो वैल्यू फॉर मनी है। अगर जो प्रोडक्ट आप सेल करने वाले हैं, प्रमोट करने वाले, अगर वो वैल्यूएबल नहीं है, जो कस्टमर को वैल्यू देने वाला नहीं है, तो फिर हम सिर्फ पैसा कमाने के पीछे भाग रहे हैं या पैसा कमाने के लिए जा रहे हैं उस कंपनी के अंदर, वैल्यू नहीं दे रहे, प्रोडक्ट के सामने उसका वैल्यू नहीं दे रहे, प्राइस के सामने उसका वैल्यू नहीं दे रहे। सो वैल्यू फॉर मनी इज वेरी इंपॉर्टेंट। और यहां पर मैं कह सकता हूं कि जैसे अगर हम मर्सिडीज बेंज लेते हैं या आईफोन लेते हैं, तो वो एक वैल्यू प्रोवाइड करता है जिस वजह से उनके कस्टमर जो है वो उसके फैन बन जाते हैं। वैसे ही इंडस हुआ के जो प्रोडक्ट्स है, चाहे वो आईपल्स, वो सारे प्रोडक्ट जो है वो वैल्यू फॉर मनी, इसी के लिए कस्टमर उस प्रोडक्ट को बार बार खरीदता है। शायद वो डिस्ट्रीब्यूटर्स उसको डिस्ट्रीब्यूटर के बारे में बताता नहीं है या बिजनेस के बारे में बताता नहीं है, मगर उसको प्रोडक्ट के बारे में बताता है, और जब उसको प्रोडक्ट अच्छा लगता है तो वही कस्टमर उस डिस्ट्रीब्यूटर को वापस दोबारा फोन करता है वो प्रोडक्ट को मंगाने के लिए, राइट। और मैंने भी ऐसे काफी एक्सपीरियंस किए हैं कि जब मैंने कस्टमर को प्रोडक्ट्स दिया और वो कस्टमर का प्रोडक्ट जब खत्म हुआ तो उन्होंने दोबारा हमें फोन किए हैं और वापस वो हर महीने हमारे पास से प्रोडक्ट्स ले रहे। सो बिकॉज ऑफ वैल्यू फॉर मनी माय डियर फ्रेंड्स। सो जब आप वैल्यू फॉर मनी आप जब प्रोडक्ट सेल करोगे तो डेफिनेटली आपका टर्नओवर बढ़ेगा और लोगों को भी फायदा होगा, आपको भी फायदा होगा और ऑर्गेनाइजेशन को भी फायदा होगा। और ये जो सारे प्रोडक्ट्स है वो वेल डिफाइंड प्रोडक्ट्स है, यानी बहुत ही रिसर्च बेस्ड और बहुत ही नीड बेस्ड उन्होंने प्रोडक्ट को डेवलप किए। यानी पांचों प्रोडक्ट्स अगर देखोगे तो उसका कोई कंपैरिजन नहीं है, उसके अंदर कोई कॉम्पिटिशन नहीं है, बहुत ही यूनिक इन्होंने प्रोडक्ट्स डिफाइन किए हुए हैं। और ये जो प्रोडक्ट्स है ये फंक्शनल हेल्थ बेवरेज में आते हैं, और फंक्शनल वेल्थ बेवरेज जो है ये इस पूरी इंडस्ट्री के अंदर मैं बता दूं कि सिर्फ नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर नहीं है, सो पूरे हेल्थ इंडस्ट्री के अंदर इनके जैसे प्रोडक्ट्स आपको मार्केट में अवेलेबल नहीं मिलेंगे। बहुत ही यूनिक और बहुत ही जबरदस्त प्रोडक्ट्स, जैसे कि आईपल जो एंटीऑक्सीडेंट्स प्रोवाइड करता है, मुझे लगता नहीं कि इंडिया के अंदर ऐसा प्रोडक्ट आपको कहां पर मिलेगा। सो वैल्यू फॉर मनी है तो देने भी बहुत मजा आता है, बेचने में मजा आता है और पीने में बहुत मजा आता है, राइट। सो वैल्यू फॉर मनी ये हमारे सारे प्रोडक्ट्स है इंडस हुआ के, इसी के लिए मुझे लगा कि इस कंपनी के साथ मुझे ज्वाइन होना चाहिए। एंड दूसरी इंपॉर्टेंट चीज माय डियर फ्रेंड्स, यहां पर एक बहुत ही स्पेसिफिक रीजन मैं आपको देना चाहूंगा इंडस हुआ ज्वाइन करने के पीछे, वो ये है कि आज इंडस हुआ के अंदर अगर आप डिस्ट्रीब्यूटर बनते हैं तो आप सिर्फ एक दिन के अंदर आप 8 ही प्रोडक्ट ले सकते हैं, यानी 8 प्रोडक्ट्स ही ऑर्डर कर सकते हैं। 8 प्रोडक्ट से ज्यादा आप प्रोडक्ट ऑर्डर नहीं कर सकते हैं। माय डियर फ्रेंड्स, आज पूरी इंडस्ट्री के अंदर, नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री के अंदर की बात नहीं कर रहा हूं, पूरी दुनिया में प्राइवेट कंपनी भी है, वो भी प्रोडक्ट ज्यादा सेल करने के पीछे लगी है, मगर ये एकमात्र इंडस हुआ कंपनी है जो आपको एक दिन के अंदर 8 प्रोडक्ट से ज्यादा ऑर्डर नहीं लेती है। यानी आप समझ सकते हैं कि कितनी पावरफुल और कितनी बेहतर कंपनी। अगर उनको सेल चाहिए होता, खाली बिजनेस चाहिए होता, तो ये कितने भी प्रोडक्ट देते आपको, मगर इनका प्रिंसिपल्स और वैल्यू जो है बहुत ही जबरदस्त वैल्यू है, बहुत ही प्रिंसिपल बेहतर है उनके। आज बाकी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनीज के अंदर क्या होता है, जब वो डिस्ट्रीब्यूटर ज्वाइन होता है और उस सामने वाले को लगता है कि ये इसके पास पैसा बहुत ज्यादा है और ये प्रोडक्ट के अंदर पैसा इन्वेस्ट कर सकता है, तो ऐसे बहुत सारे लोग जो है वो डंपिंग करते हैं प्रोडक्ट्स को, यानी सामने वाले को ज्यादा प्रोडक्ट लेने के लिए मजबूर करते हैं और 1 लाख 2 लाख 3 लाख 4 5 लाख 10 लाख लोग प्रोडक्ट लेते खरीदते हैं और बाद में डंपिंग करते हैं और बाद में वो प्रोडक्ट सेल नहीं होता है। फिर वो डिस्ट्रीब्यूटर बेचारा फ्रस्ट्रेट हो जाता है और उसको बाद में रियलाइज होता है कि यार मैंने गलत डिसीजन लिया। सो इंडस हुआ के अंदर सब बिल्कुल नहीं है, आप डंपिंग नहीं कर सकते हैं और ये सिर्फ आपको एक दिन के अंदर 8 ही प्रोडक्ट दे सकता है। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड माय डियर फ्रेंड्स। आप कोई भी कंपनी का नाम निकालिए, कोई भी कंपनी को देखिए,
वो कंपनी के अंदर आप जाओगे और उनको बोलोगे कि मुझे 10 लाख का माल चाहिए, आपको एट ए टाइम 10 लाख का माल देंगे, वो देने के लिए बैठे हुए। मगर इंडस वैसा बिल्कुल नहीं है। सो माय डियर फ्रेंड्स, अगर मैं बात कर रहा हूं प्रोडक्ट्स की, जैसे मैंने कंपनी की बात की, प्रोडक्ट की बात की, वैसे अगर उसके बाद फोर्थ रीजन जो है मुझे इंडस बिजनेस को शुरू करने का, चौथा जो रीजन है वो है उनका कॉम्पनसेशन प्लान, बिजनेस प्लान। बहुत ही यूनिक बिजनेस प्लान है, बहुत ही स्पेशल डिजाइन किया हुआ बिजनेस प्लान है और डिस्ट्रीब्यूटर फ्रेंडली बिजनेस प्लान है, राइट। डिस्ट्रीब्यूटर को बेनिफिट देने वाला बिजनेस प्लान है, ये विन विन सिस्टम पर काम करने वाला बिजनेस प्लान है। यानी पहले देखा होगा आपने कि पहले जब नेटवर्क मार्केटिंग इंडिया में आई थी और उस समय पर सनफ्लावर प्लान चलते थे। सनफ्लावर मतलब कि आप मल्टीपल लेक ओपन कर सकते थे और आप उसके ऊपर काम कर सकते थे, मगर उसमें एक सर्टेन इनकम लेने के लिए आपको बहुत साल लगते थे और बहुत मेहनत करना पड़ता था, बहुत ज्यादा एफर्ट्स डालने पड़ते थे, तब जाके आपको कुछ पैसे मिलना शुरू हो जाते थे। मगर उसके बाद बाइनरी सिस्टम आया, यानी 2 लेख इनकम आया, जहां पर दो लेख के ऊपर आपको काम करना है और बाइनरी इनकम लेना है। मगर उसके अंदर यह था कि इंस्टेंट पैसा मिलता था, मगर उसकी स्टेबिलिटी नहीं थी, उसकी कोई गारंटी नहीं थी, क्योंकि वहां पर हेड काउंट होता था, हेड के ऊपर पैसा मिलता था। जितने लोग यानी जितने आईडीज वहां पर लगा दिए जाएंगे उतने आईडी पर आपको पैसा मिलेगा। मगर माय डियर फ्रेंड्स, इंडस वाइड इज एब्सोल्युटली यूनिक, बहुत ही अलग है, बिकॉज इंडस वा के कॉम्पनसेशन प्लान के अंदर, बिजनेस प्लान के अंदर हेड के ऊपर आपको इनकम नहीं है, यहां पर आपको टर्नओवर के अंदर इनकम है, यानी जितना आपका टर्नओवर होगा उसके ऊपर आपको इनकम है। मगर यहां पर यूनिकनेस ये है कि इंडस वा नहीं सनफ्लावर के टाइप में है, नहीं बाइनरी के टाइप में है, ये इट्स हाइब्रिड प्लान, इट्स यूनिक, यानी जनरेशन और सनफ्लावर और बाइनरी दोनों के कॉम्बिनेशन में बना हुआ ये प्लान है, दैट्स कॉल्ड हाइब्रिड प्लान। और अनलिमिटेड देने वाला, इनकम देने वाला प्लान है, ये अनलिमिटेड इनकम देने वाला प्लान है। तो शुरुआत में 2 लेख के ऊपर आपको काम करना है, दैट इज कॉल्ड बाइनरी पर काम करना है। जैसे एक रॉकेट ऊपर जाता है तब उसको पहला फोर्स लगाना पड़ता है, वैसे ही उसके बाद एफर्टलेसली से जाता है, वैसे यहां पर इंडस वा के अंदर भी आपको फोर्स लगाना भी है, मगर इंस्टेंट इनकम भी आता है आपको, क्योंकि बाइनरी इनकम मिलता है तो बहुत फास्ट इनकम भी मिलता है। और एक लेवल के बाद आपका जब सनफ्लावर बनता है तब आप एक स्मूथली अपने बिजनेस को लेकर जाते हैं, वहां पर अनलिमिटेड इनकम की ओर आगे बढ़ते हैं। तो पहले आपको 2 लेख पर काम करना होता है, बाइनरी पर काम करना होता है, उसके बाद आपका सनफ्लावर शुरू हो जाता है और उसके बाद अनलिमिटेड इनकम मिलता है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज यहां पर मैं आपको बता दूं कि यहां पर सुपर रियल पूल बोनस एक इनकम इनका है, बहुत ही अमेजिंग इनकम है। आफ्टर क्राउन ब्लैक डायमंड एम्बेसडर जब आप बनते हैं तो सुपर रियल पूल बोनस में आप अनलिमिटेड इनकम ले सकते हैं, यानी करोड़ रुपीस आप इस इनकम से कमा सकते हैं। और सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी, सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी, ऐसा कुछ भी नहीं कि जो शुरुआत में उसको बहुत ज्यादा पैसा कमा सकता है, जो बाद में आएगा वो पैसा नहीं कमा सकता है, सब बिल्कुल नहीं है, सबके लिए इक्वल अपॉर्चुनिटीज यहां पर दी गई है, राइट। सो माय डियर फ्रेंड्स, जैसे मैंने बताया कि यहां पर अनलिमिटेड इनकम है। एंड दूसरी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज आपको बताना चाहूंगा मैं, कि जो मुझे खास करके अट्रैक्ट हुई यहां पर, क्योंकि मैं बहुत सारी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनीज को ट्रेनिंग दिया हूं और नेटवर्क मार्केटिंग कंपनीज के लीडर्स से मैं मिला हूं और उस नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में बहुत सारे डिस्कस किया है, रिसर्च किया हुआ है। सो बहुत सारे कंपनीज ऐसी होती है, एक हाथ कोई कंपनी आज तक मैंने देखी नहीं है कि जहां पर उनके खुद के आईडीज है। नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी जब शुरू होती है तो उनके फ्रंट में अपने खुद के आईडीज होते हैं और खुद के डिस्ट्रीब्यूटरशिप्स होते हैं, और उसके नीचे वो अलग अलग लीडर को डाल के वो बिजनेस बिल्ड करते हैं। मगर इंडस हुआ इट्स टोटल यूनिक, अलग ही है इंडस हुआ, इसी के लिए मैंने चूज किया इंडस हुआ को, बिकॉज इंडस हुआ का खुद का पर्सनल आईडी नहीं है, यानी 1 कंपनी 1 टीम। इनका कॉन्सेप्ट यही है कि एक कंपनी है और एक ही टीम है, यहां पर अलग अलग टीम नहीं है, एक ही टीम है, यानी एक ही ट्री के नीचे, यानी एक ही आईडी के नीचे ये पूरा इंटायर बिजनेस चल रहा है। यानी कंपनी किसी के साथ पार्शियलिटी नहीं कर सकती है। जब कंपनी के मल्टीपल आईडीज खुद के होते हैं और जब कंपनी का खुद का एक आईडी कोई वीक होता है तो कंपनी उसके ऊपर ज्यादा फोकस करती है। मगर यहां पर कंपनी का खुद का आईडी नहीं है तो सबको इक्वल सपोर्ट है, सबको इक्वल बेनिफिट्स है, सबको इक्वल चीजें हैं। सो यहां पर एक ही आईडी के नीचे इंटायर ग्लोबली बिजनेस चल रहा है, यानी इंडिया से भी, यूएस से भी, नेपाल से भी, अभी साउथ अफ्रीका, बांग्लादेश, अलग अलग कंट्रीज ओपन जो हो रहे हैं, ये सारे कंट्रीज का जो पूरा बिजनेस है वो एक ही डिस्ट्रीब्यूटर आईडी के नीचे ही हो रहा है। जो फर्स्ट डिस्ट्रीब्यूटर आईडी है उसके नीचे ही ये बाइनरी ट्री ओपन हो चुके, 2 लेग ओपन हो चुके और उनके नीचे ही सारी कंट्रीज ओपन हो रही है। उसके लिए कंपनी का खुद का कोई आईडी नहीं है और किसी दूसरे डिस्ट्रीब्यूटर का भी ऐसा मल्टीपल आईडीज नहीं है।
सो एक ही आईडी पर कंपनी काम कर रही है। ये बहुत ही एथिकल और बहुत ही मुझे लगता है कि लीगल बिजनेस कर रही है। सो माय डियर फ्रेंड्स, जब आप मल्टीपल लेग लेते हैं या मल्टीपल आईडीज लेते हैं, बहुत सारे कंपनीज में प्रेशर किया जाता है या सजेस्ट किया जाता है कि आप मल्टीपल आईडी लीजिए, जब मल्टीपल आईडी लोगे तो आपको ज्यादा पैसा मिलेगा। मगर होता ही है कि जैसे आप एक आईडी लिया, आपके नीचे 2 आईडी, उसके नीचे 7 आईडी, जैसे आप खुद की आईडी लेते हैं आप लोग, तब होता क्या है कि 7 आईडी जो आपने लिए है या 3 आईडी जो लिए, उसके नीचे आपके और 6 लेग ओपन हो रहे, या 7 आईडी लिया है तो उसके 14 लेग ओपन हो रहे। तो जब आप 14 लेग पर काम करोगे तो आप फोकस नहीं कर पाओगे, और जो लोग आपके साथ जुड़ रहे उनको आप सपोर्ट नहीं कर पाओगे। ऐसा मतलब ये होता है कि उसको डायरेक्ट अपलाइन नहीं मिल रहा है, वो वर्चुअल अपलाइन है, यानी डमी है, उसको कोई डायरेक्ट अपलाइन नहीं मिल रहा है, डायरेक्ट सपोर्ट नहीं मिल रहा है, जिस वजह से वो डेड हो जाते हैं, बिजनेस चले जाते हैं, नेटवर्क मार्केटिंग से चले जाते हैं, क्योंकि वो नेगेटिव हो जाते हैं, क्योंकि उनको फील्ड पे सपोर्ट नहीं मिलता है, क्योंकि बिकॉज ऑफ मल्टीपल आईडीज। सो यहां पर इंडस हुआ के अंदर ऐसा बिल्कुल नहीं, मल्टीपल आईडी अलाउड नहीं है। जहां पर मल्टीपल आईडी दिखते हैं तो उनकी आईडी टर्मिनेट हो जाती है। सो मल्टीपल आईडीज नहीं है यहाँ पर, एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। एंड फिफ्थ जो रीजन है मेरा इंडस वर्क शुरू करने का, एंड दैट इज बिकॉज जो लोग आज नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर फेल होते हैं, उसका एक ही कारण होता है कि उनके पास एजुकेशन या ट्रेनिंग सपोर्ट नहीं होता है, जिस वजह से लोग फेल हो जाते हैं। और मैं खुद ट्रेनिंग बैकग्राउंड से हूं, तो मैं जानता हूं कि ट्रेनिंग का इंपॉर्टेंस क्या होता है, ट्रेनिंग की वैल्यू क्या होती है, मैं जानता हूं। इसी के लिए पहली मैंने चीज देखी, क्या उस कंपनी के अंदर उनका खुद का एजुकेशन सिस्टम है क्या। सो मैंने देखा कि उनका वाइब्रेंट विवा एक बहुत ही जबरदस्त एजुकेशन सिस्टम है, जो ओन एजुकेशन सिस्टम है, खुद का एजुकेशन सिस्टम है, वो खुद डिजाइन किया हुआ और खुद रन कर रहे हैं, बाहर से कोई हायर नहीं कर रहे हैं, ओन एजुकेशन सिस्टम है। और मैं देखा इस 2 साल के अंदर इतना जबरदस्त वाइब्रेंट विवा का जो सिस्टम है, हर एक नए डिस्ट्रीब्यूटर आने से लेकर टॉप जो बंदा है कमाने वाला, वहां तक सारे लोगों को डिफरेंट ट्रेनिंग्स, डिफरेंट प्रोग्राम्स, डिफरेंट स्किल्स, लीडरशिप स्किल्स, सारे चीजें उनको सिखाया जाता है। डिफरेंट लेवल पर डिफरेंट प्रोग्राम कंपनी ने डिजाइन किए हुए। इट्स अमेजिंग ट्रेनिंग सपोर्ट एंड फील्ड सपोर्ट उनको वहां पर मिलता है। और इसकी वजह से आज इंडस हुआ के अंदर बहुत सारे लोग जो है वो बहुत ज्यादा ग्रो कर रहे हैं। इतने सारे करोड़पति इन्होंने कम समय के अंदर क्रिएट किए हुए, जो आज तक नेटवर्क मार्केटिंग हिस्ट्री में नहीं हुए हैं। इतना ज्यादा करोड़पति का जो मैन्युफैक्चरिंग है वो इंडस हुआ ने 5 साल के अंदर किया हुआ है माय डियर फ्रेंड्स। इतने ज्यादा करोड़पति क्रिएट किए जस्ट बिकॉज ऑफ एजुकेशन सिस्टम, वाइब्रेंट हुआ एजुकेशन सिस्टम। इट्स वन टीम, राइट। मगर बाकी जगह पर क्या होता है, अलग कंपनीज में क्या होता है कि कंपनी की खुद की एजुकेशन सिस्टम नहीं होती है। एक हाथ कोई लीडर अच्छा होता है जिसको ट्रेनिंग का बैकग्राउंड होता है, नॉलेज होता है, वो अपनी टीम के लिए एजुकेशन सिस्टम बनाता है, मगर वो अपनी टीम को ट्रेन कर सकता है, मगर बाकी जो लोग हैं कंपनी के अंदर उनको ट्रेनिंग नहीं मिलता है, क्योंकि ये टीम डिफरेंट लीडर की है, तो उसके लिए उसको ट्रेनिंग नहीं मिलता है। उसके वजह से बाकी लोग जो वो सफर करते हैं और उनको ट्रेनिंग का बेनिफिट नहीं मिलता है, उनके स्किल डेवलप नहीं होते, जिस वजह से वो नेटवर्क मार्केटिंग में ग्रोथ नहीं कर पाते। मगर इंडस विवा में ऐसा बिल्कुल नहीं है। इंडस विवा इनका खुद का एजुकेशन सिस्टम है। आप चाहे कोई भी टीम में हो, सबके लिए सेम एजुकेशन है। चाहे इंडिया में भी सेम एजुकेशन है, नेपाल में भी सेम एजुकेशन है, यूएस में भी सेम एजुकेशन है, उसके सारे टूल्स भी सब जगह पर सेम ही है, किसी के लिए अलग अलग चीजें नहीं है। सेम टूल, सेम एजुकेशन सिस्टम, सेम प्रोग्राम, एवरीथिंग इज सेम माय डियर फ्रेंड्स, राइट। सो वाइब्रेंट विवा इज अ ओन एजुकेशन सिस्टम। वाइब्रेंट विवा जो कंपनी का एजुकेशन सिस्टम है, जिस वजह से मैंने इस कंपनी को चूज किया। उसके बाद माय डियर फ्रेंड्स 6 रीजन था इंडस वर्क चूज करने के पीछे। उसका 6वां कारण जो है दैट इज कॉल्ड डीएससी मेंबर, डिस्ट्रीब्यूटर एडवाइजरी काउंसिल टीम में आप जा सकते हैं। यानी यहाँ पर टॉप 10 अर्नर जो होते हैं एक कैलेंडर ईयर्स में, जो टॉप 10 अर्नर्स होते हैं वही कंपनी के डीएससी मेंबर बनते हैं। यानी कि कंपनी का मैनेजमेंट एंड डीएससी जो है वो डिस्ट्रीब्यूटर को रिप्रेजेंट करते हैं और मैनेजमेंट जो है वो कंपनी को रिप्रेजेंट करते हैं। ये दोनों के बीच में रेगुलर मीटिंग्स होते रहते हैं और ये अपग्रेड्स करना है, क्या नया चीज करना है, डिस्ट्रीब्यूटर के क्या चैलेंजेस है और किस तरीके से उनको सपोर्ट करना, ये सारी चीजें ये दो मिलकर डिस्कशन करके विन विन सिस्टम पर डिस्ट्रीब्यूटर के लिए काम करते हैं। यानी डिस्ट्रीब्यूटर के फेवर में जो भी चीजें होती है वही करते हैं, बिकॉज कंपनी का पहला प्रिंसिपल है कि डिस्ट्रीब्यूटर इज अवर मेन एसेट। जो डिस्ट्रीब्यूटर है वही हमारे मेन एसेट है। इसी के लिए कंपनी डिस्ट्रीब्यूटर ओरिएंटेड काम करती है, डिस्ट्रीब्यूटर के बेनिफिट के लिए काम करती है,
राइट। सो माय डियर फ्रेंड्स, डीएससी आप कोई भी हो सकता है, जो टॉप 10 अर्नर्स होंगे वो डीएससी मेंबर होंगे। और ये 10 डीएससी जो मेंबर होते हैं उसमें एक जो डीएससी मेंबर होता है वो लेडीज होती है। जो लेडीज के अंदर टॉप अर्नर होती है लेडी, वो उसके अंदर डीएससी मेंबर बनती है, राइट। ऐसे 10 डीएससी मेंबर होते हैं। और उसी के साथ साथ में माय डियर फ्रेंड्स, एक उनका बहुत ही जबरदस्त एक अवार्ड होता है, साल में एक बार एक इंसान को मिलता है, और वो है आइकॉन ऑफ द ईयर। इंडस हुआ का एक बहुत ही प्रेस्टिजियस अवार्ड है, आइकॉन ऑफ द ईयर। जो आइकॉन ऑफ द ईयर ये अवार्ड लेता है उसको डीएससी में 1 साल के लिए रहने का मौका मिलता है। सो माय डियर फ्रेंड्स, ये बहुत ही यूनिक कॉन्सेप्ट इन्होंने डिजाइन किया हुआ है। डीएससी वाला कॉन्सेप्ट बहुत ही अमेजिंग कॉन्सेप्ट है, जिसकी वजह से कंपनी और डिस्ट्रीब्यूटर दोनों के बीच में कोऑर्डिनेशन बहुत ही अच्छा होता है, और अच्छी तरीके से कोऑर्डिनेशन होने की वजह से ग्रोथ भी सबका होता है, कंपनी का भी और डिस्ट्रीब्यूटर दोनों का भी ग्रोथ होता है। सो माय डियर फ्रेंड्स, एंड 7th जो पॉइंट था, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट था, जिस समय पर मैंने इंडस वाच शुरू किया था उस समय पर मैंने जो एक चीज देखी थी कि यहाँ पर वो नहीं है, मगर आने वाले समय के अंदर होने वाले, इसी मैंने कहा था कि 95% परफेक्ट है, मगर 5% कहाँ पर वो मिसिंग था एक पॉइंट, मगर अभी वो मिसिंग पॉइंट जो फुलफिल हो गया, यानी 100% अब वो जो मेरे सिलेक्शन के पॉइंट्स थे वो सारे पॉइंट्स कंप्लीट हो चुके हैं। एंड वो है ग्लोबली अपॉर्चुनिटी, यानी आप जो भी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी कर रहे हैं वो कंपनी जो ग्लोबली प्रेजेंस होना चाहिए। और जब मैंने शुरू किया था उस समय पर उन्होंने कहा था कि 2019 में हम ग्लोबली जाने वाले हैं, यानी ग्लोबली शुरू करने वाले हैं। और एग्जैक्टली 26 मई को उन्होंने 2019 में यूएस लॉन्च किया था। माय डियर फ्रेंड्स, नेटवर्क मार्केटिंग इतिहास में आपने देखा होगा हिस्ट्री, नेटवर्क मार्केटिंग जो है वो यूएस से अलग अलग कंट्रीज में गई, यूएस से इंडिया में आई, यानी इंडिया में नेटवर्क मार्केटिंग आई यूएस से। मगर इंडिया की आज तक 25 साल के अंदर नेटवर्क मार्केटिंग इतिहास में इंडिया से अमेरिका जाने वाली आज तक कोई भी कंपनी नहीं है, क्योंकि अमेरिका इज वेरी टफ एंड वेरी चैलेंजिंग एंड एक्सपेंसिव मार्केट है, और ऐसे मार्केट में बिजनेस स्टार्ट करना इज वेरी डिफिकल्ट। आज तक 25 साल के अंदर नेटवर्क मार्केटिंग ही नहीं, ट्रेडिशनल बिजनेस में भी बहुत रेयरली कोई कंपनी होगी जो यूएस में अमेरिका में बिजनेस करने के लिए गई होगी। सो इंडस विवा एकमात्र एक लौती ऐसी कंपनी है जिन्होंने इंडिया से बिजनेस शुरू किया, बैंगलोर से, और आज इंडिया से 5 साल के अंदर इन्होंने अपना बिजनेस यूएस में एस्टैब्लिश किया है। और यूएस में भी होस्टन सिटी में विलियम टावर जहां पर है वहां पर हमारा हेडक्वार्टर्स है, जहां पर जो सबसे फेमस टावर है माय डियर फ्रेंड्स, राइट। और जहां पर बड़े बड़े दिग्गज कंपनियों के ऑफिस है वहां पर ही हमारा ऑफिस है, यानी आप स्टैंडर्ड समझ सकते हैं इंडस हुआ का कि कितना बेहतर स्टैंडर्ड है कंपनी का। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज माय डियर फ्रेंड्स, एक इंडियन कंपनी को यूएस में बिजनेस करना वहां तक तो ठीक है, मगर वहां पर हमारा आयुर्वेद जो एडवांस आयुर्वेदा है, जो हमारा प्रोडक्ट है, और आई कॉफी, ये आयुर्वेदा हमारा वहां पर ही मैन्युफैक्चर हो रहा है, यानी इंडियन कंपनी यूएस में जाके मैन्युफैक्चर कर रही है और वहां पर लोगों को दे रही है, यानी 3 दिन के अंदर लोगों को हमारा आयुर्वेदा जो प्रोडक्ट है, बहुत ही अमेजिंग प्रोडक्ट है जो लोगों को मिल रहा है, और लोग आज बहुत ही इंजॉय कर रहे हैं उस प्रोडक्ट को। और मैं बता दूं कि आज हजारों लोगों के दिल में आज इंडस बैठ चुका है, राइट। और आज बहुत सारे लोग इंडस बिजनेस को यूएस में भी कर रहे हैं, और आने वाले समय के अंदर अफ्रीका, बांग्लादेश, ऐसे अलग अलग कंट्रीज ओपन हो रही है, 8 कंट्रीज ओपन हो रही है माय डियर फ्रेंड्स। एंड उसके अलावा माय डियर फ्रेंड्स बता दूं मैं आपको, नेपाल में भी ये बिजनेस हमारा शुरू हो चुका है 2 साल पहले ही। नेपाल जब नेटवर्क मार्केटिंग के लिए सुटेबल मार्केट नहीं था, जब नेटवर्क मार्केटिंग लीगल नहीं था नेपाल के अंदर, तभी इंडस विवा वहां पर काम कर रही थी, यानी इसका मतलब आप समझ सकते हैं कि इंडस विवा इट्स अ रियल नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी माय डियर फ्रेंड्स। अभी हाल ही नेपाल के अंदर लीगलाइज हो चुका है, मगर जब लीगलाइज होने से पहले से ही नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर इंडस हुआ काम कर रही थी, बिकॉज इंडस हुआ का जो बिजनेस प्लान है, इंडस हुआ के जो प्रोडक्ट्स है, बहुत ही जेन्युइन और वैल्यू फॉर मनी वाले प्रोडक्ट्स है, इसी के लिए वो बिजनेस वहां पर चल रहा था। सो माय डियर फ्रेंड्स, ये एक रीजन था मेरा, 7th रीजन था इंडस हुआ ज्वाइन करने का, बिकॉज ऑफ ग्लोबल अपॉर्चुनिटी। हम यूएस में लोगों को रिक्रूट कर सकते हैं, नेपाल में कर सकते हैं, साउथ अफ्रीका, बांग्लादेश, अलग अलग कंट्रीज के अंदर हम लोगों को रिक्रूट कर सकते हैं, डिस्ट्रीब्यूटरशिप दे सकते हैं, और वहां पर बिजनेस बिल्ड होगा, उसका फायदा हमें यहाँ पर मिलेगा। यानी अमेरिका में लोग काम कर रहे हैं और हम इंडिया में सो रहे हैं तो भी हमारे अकाउंट में पैसा आ रहा है। दैट इज अ वेरी ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट माय डियर फ्रेंड्स, राइट। एंड उसके अलावा मैं और एक 8वां रीजन था मेरा जो इंडस हुआ बिजनेस शुरू करने का, वो था दैट इज उनका जो 4 साल के अंदर ही इन्होंने इस डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के अंदर एक बहुत ही अमेजिंग अचीवमेंट किया, दैट इज ओन टावर। उन्होंने अपना खुद का ओन टावर बनाया, 5 फ्लोर का ओन टावर,
बैंगलोर में, हार्ट ऑफ द सिटी, जो अनिल कुंबले जी के हस्ते, जो हमारे एक्स कैप्टन अनिल कुंबले जी, उनके हस्ते ये इनोग्रेट किया गया था। एंड आज पूरा 5 फ्लोर वो खुद यूज कर रहे हैं। यानी आप समझ सकते हैं कि इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि ओन ऑफिस है उनका, हेडक्वार्टर है बैंगलोर में, और बाकी जगह पर भी उनके बहुत सारे ऑफिस है, राइट। मगर आप समझ सकते हैं कि ये अगर कंपनी काम कर रही है, इसका मतलब ये है कि और कोई भी 1 रुपए का भी लोन, इज जीरो डेप्ट कंपनी माय डियर, जीरो डेप्ट कंपनी, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड, जीरो डेप्ट कंपनी माय डियर फ्रेंड्स, राइट। सो विवा टावर, जैसे मैंने कहा 9th जो था वो जीरो डेप्ट कंपनी, कोई भी कंपनी के ऊपर कर्जा नहीं, कोई भी लोन नहीं है। आज बहुत सारी कंपनी बाहर से बहुत बड़ी कंपनी दिखती है मगर अंदर से बहुत खोखले होते हैं, मगर इंडस हुआ के अंदर ऐसा बिल्कुल नहीं है। इंडस हुआ बाहर से जो दिखती है उससे भी कई गुना ज्यादा स्ट्रॉन्ग अंदर से है, बिकॉज उनका जो इम्यूनिटी है बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, फाइनेंशियल प्लानिंग बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, बहुत ही अमेजिंग फाइनेंशियल प्लानिंग है। यानी कि 1 रुपए का भी कर्जा कंपनी नहीं ले रही है, सारी चीजें फैक्ट्री से लेके सारी चीजें ओन है, ओन मैन्युफैक्चर यूनिट, सारी चीजें ओन है उनके, और कोई भी कर्जा नहीं, कोई भी लोन नहीं, जीरो डेप्ट कंपनी माय डियर फ्रेंड्स। इसके अलावा बेस्ट पीपल इन द कंपनी, जो 10वां पॉइंट था मेरा इंडस हुआ शुरू करने का, उसका एक ही रीजन था कि उन कंपनी के अंदर मैंने देखा जो मैनेजमेंट उनका है, जो वेरी स्ट्रॉन्ग मैनेजमेंट, फ्यूचर थिंकिंग करने वाले, यानी फ्यूचरिस्टिक मैनेजमेंट है, बहुत ही प्रोग्रेसिव थिंकिंग वाले है, क्रिएटिव थिंकिंग वाले है, यूनिक है, और इनका जो स्टाफ है हाईली एजुकेटेड स्टाफ है, यानी बहुत ही हाई प्रोफाइल वाले लोग इस कंपनी के अंदर काम कर रहे हैं अपने अपने पोस्ट पर। और ये सारे जो लोग हैं वो बहुत बड़े बड़े कंपनी से इंडस हुआ में आके काम करे, और ये उसमें से बहुत सारे जो लोग हैं इन्होंने इस कंपनी को इसी के लिए चूज किया बिकॉज ऑफ करियर के रूप में, वो करियर के रूप में देखते हैं इस कंपनी के अंदर, और इसी के लिए वो काम कर रहे हैं। सो बेस्ट पीपल है, बेस्ट स्किल बेस्ड पीपल है यहाँ पर, और इसी के लिए इतनी कंपनी ग्रो हो रही है, बिकॉज ऑफ ये कंपनी को ग्रो होने के लिए अगर अच्छे लोग नहीं होंगे कंपनी के अंदर तो कंपनी ग्रो नहीं हो सकती है। मगर इस कंपनी के अंदर बहुत ही अमेजिंग और बहुत ही हाई क्वालिफाइड लोग हैं, और सारे मतलब टैक्सेशन से लेके, लीगलाइजेशन से लेके, मतलब चार्टर्ड अकाउंटेंट से लेके सारे ओन है, यानी सब स्टाफ अपना खुद का है, और ये सारे लोग खुद हैंडल कर रहे हैं सारी चीजें, कंपनी के सारे मैनेजमेंट खुद हैंडल कर रहे हैं, यानी बाहर से कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, आईटी से लेके सारी चीजें हमारे ओन है, और बहुत ही क्वालिफाइड पीपल है इस कंपनी के अंदर। इसी के लिए मुझे लगा कि इस कंपनी को हमें शुरू करना चाहिए। और 11वां जो कारण था, जो मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड था जब मैं सुना था तभी इस कंपनी को शुरू करने के लिए, वन ऑफ द रीजन मेरा, मैं कह सकता हूं कि ये 11वां रीजन था कि कंपनी, ये पहली कंपनी देखा मैं नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी जो विजन लेकर काम कर रही है और एक सपना लेकर काम कर रही है कि 2024 में ये पब्लिक लिमिटेड कंपनी होने जा रही है। पब्लिक लिमिटेड कंपनी यानी स्टॉक एक्सचेंज के अंदर इनके जो शेयर्स है वो लिस्टेड होंगे और पब्लिकली लोग शेयर खरीदेंगे इनके। सो ये एक बहुत ही अमेजिंग ये जो कॉन्सेप्ट था इनका कि डिस्ट्रीब्यूटर को भी पार्टनर बना दिया जाएगा, यानी जो कंपनी के डिस्ट्रीब्यूटर है उनको भी कंपनी का पार्टनर बना दिया जाएगा। ये कॉन्सेप्ट से इस कंपनी की शुरुआत हुई थी और 5 साल तक जो भी लोगों ने इस कंपनी के अंदर एक रैंक्स अचीव किए उनको उस तरीके के जो शेयर्स है वो अलॉट किए गए हैं उसके हिसाब से, जो 2024 तक इनका प्लानिंग है और टारगेट है कि ये पब्लिक लिमिटेड कंपनी करने वाले हैं और स्टॉक एक्सचेंज के अंदर इनके स्टॉक दिखने वाले आपको। सो बहुत ही फ्यूचर बहुत ही जबरदस्त था, इसी के लिए मैंने सोचा कि क्यों ना इस कंपनी के साथ हमारा करियर चूज किया जाए, हाथ मिला दिया जाए और एक अच्छे लीडर के साथ अगर हम काम करेंगे और एक अच्छे कंपनी के साथ काम करेंगे तो डेफिनेटली हम इस बिजनेस के अंदर आगे बढ़ सकते हैं। और मैंने एक राइट मेंटर चूज किया इस कंपनी के अंदर और एक राइट अपलाइन चूज किया और राइट कंपनी चूज किया, और जिस वजह से आज मेरा और मेरी टीम का भी ग्रोथ इस कंपनी के अंदर हो रहा है माय डियर फ्रेंड्स। सो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जो चीज आपको बताना चाहूंगा कि इस कंपनी का जो ग्रोथ है वो 142% से कंपनी ग्रो कर रही है। अगर आप 2018 का अगर आप टर्नओवर देखोगे इंडस हुआ के अंदर, सो कंपनी के अंदर टर्नओवर हुआ था ऑलमोस्ट 273 करोड़ रुपया, और इसमें से 100 करोड़ से भी ज्यादा रुपए कंपनी ने डिस्ट्रीब्यूटर को बांटा था, यानी कमीशन बांटा था एक साल के अंदर। यानी एक साल के अंदर 100 करोड़ से भी कमीशन बांटने वाली इतने शॉर्ट टाइम के अंदर से ओनली फर्स्ट कंपनी इन डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री माय डियर फ्रेंड्स, इंडस विवा, इतना ज्यादा कमीशन बांटने वाली। 2019-20 जो टर्नओवर हुआ कंपनी का
और जो कमीशन बांटा जा रहा है इस साल में 2019 का जो कमीशन बांटा हुआ है ऑलमोस्ट 2018 में जो टर्नओवर हुआ था 273 करोड़, उससे भी ज्यादा का कमीशन कंपनी ने 2019 में बांटा हुआ है। मतलब 273 करोड़ से भी ज्यादा का कमीशन कंपनी ने 2019 में बांटा हुआ है। यानी आप ग्रोथ रेट दे सकते हैं कि 142% से कंपनी ग्रोथ कर रही है। और इतना ग्रोथ रेट जो है इंडस विवा के अलावा इंडियन नेटवर्क मार्केटिंग में किसी का भी नहीं है। आप देख लीजिए किसी का भी टर्नओवर, किसी का भी रिटर्न फाइल देख लीजिए कि आज तक जितने भी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी काम कर रही है, वो चाहे 20 साल से हो, 25 साल से हो या 15 साल से हो, कोई भी कंपनी का आप टर्नओवर देख लीजिए और उनका जो ग्रोथ रेट देख लीजिए 2018 और 19 का जो ग्रोथ रेट है, इसमें इंडस विवा इज अ फर्स्ट नंबर पर आती है, पहले नंबर पर आती है ग्रोथ रेट में। 142% ग्रोथ रेट कंपनी कर रही है। एंड उसके अलावा माय डियर फ्रेंड्स, अगर टर्नओवर की बात करूं, टॉप 10 जो कंपनी इंडिया में आती है उसमें 9th नंबर पर टर्नओवर के अंदर ये कंपनी आती है। यानी कि 5 साल के अंदर ये कंपनी 9th रैंक पर आ चुकी है टर्नओवर के अंदर। यानी आप समझ सकते हैं कि इनका टर्नओवर कितना जबरदस्त हो रहा है, जस्ट बिकॉज ऑफ कंपनी के जो प्रोडक्ट है वो बहुत ही जबरदस्त है, वैल्यू फॉर मनी वाले प्रोडक्ट है। इनके जो डिस्ट्रीब्यूटर्स है वो बहुत ही अमेजिंग तरीके से काम कर रहे हैं, क्योंकि वाइब्रेंट युवा सिस्टम जो है ये इनको बेहतर तरीके से ट्रेनिंग दिया जा रहा है। और कंपनी का जो मैनेजमेंट है वो बहुत ही अमेजिंग सपोर्ट कर रहा है डिस्ट्रीब्यूटर्स को। एंड बहुत ही फ्यूचर प्लानिंग इनकी बहुत जबरदस्त है। इसी के लिए मुझे लगा इस कंपनी के साथ काम करना चाहिए और करियर बनाना चाहिए। सो ये 11 कारण थे जो मैंने इंडस विवा को सिलेक्ट करने के 11 रीजन थे, जो कारण आपको मैंने बताए। अगर आप इंडस विवा बिजनेस को शुरू करना चाहते हैं, आप हमारे साथ कनेक्ट होना चाहते हैं, तो आपको जिसने भी ये वीडियो फॉरवर्ड किया हुआ है उस इंसान के साथ आप बिजनेस में जुड़ जाइए। इंडस विवा के साथ में वाइब्रेंट विवा सिस्टम को फॉलो कीजिए, 5 साल अपना कमिटमेंट के साथ काम कीजिए। डेफिनेटली आपका यहां पर करियर बहुत अच्छा होने वाला है। आप जब 5 साल कमिटेडली आप यहां पर काम करोगे, डेफिनेटली लाखों रुपए आप हर महीने पैसिव इनकम कमा सकते हैं। बिलीव माय फ्रेंड्स, राइट। सो अगर आपको ये वीडियो किसी ने भेजा नहीं है, आप डायरेक्टली इस वीडियो को देख रहे हैं और आपके पास किसी का कॉन्टैक्ट नंबर नहीं है, तो आप जरूर मुझे फोन कर सकते हैं। मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है 9321148268 एंड 69। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, 9321148268 एंड 69। ये मेरे नंबर पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और मुझे फोन करके आप अगर आप इस बिजनेस को सीरियसली करना चाहते हैं और 5 साल कमिटमेंट देना चाहते हैं अपना, तो ही आप मुझे फोन कीजिए। अगर आप सीरियसली करियर बिल्ड करना चाहते हैं तो ही हमारे साथ काम करना शुरू कीजिए। अदरवाइज आप जो कर रहे हैं वही करते रहिए या फिर कोई अलग कंपनी के साथ काम करिए। अगर आपको सीरियसली इंडस विवा के अंदर काम करना है, करियर बेस्ड काम करना है और आपके साथ में जो आने वाले लोग हैं उनका भी आपको भला करना है, तो ये जो हमारा प्रोजेक्ट है हेल्दी इंडिया वेल्दी इंडिया, इस प्रोजेक्ट के अंदर शुरू कर दीजिए, जिसे हम सभी मिलकर इंडिया को हेल्दी बनाएंगे और वेल्दी बनाएंगे। ये वीडियो देखने के लिए थैंक यू वेरी मच माय डियर फ्रेंड्स। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा होगा तो जरूर आप लाइक कीजिए, ये वीडियो फॉरवर्ड कीजिए और शेयर कीजिए मैक्सिमम लोगों तक, जिसे इंडस विवा ये क्यों नंबर 1 कंपनी डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के अंदर है, क्यों फास्टेस्ट ग्रोइंग कंपनी इंडस विवा है, क्यों वायबल और रिलायबल कंपनी इंडस विवा है, क्यों ये बेहतर अपॉर्चुनिटी इंडस विवा है, ये आपको पता चला है इस 11 रीजन की वजह से। तो ये जरूर आप दूसरों के साथ शेयर कीजिए और अगर आप इस बिजनेस को शुरू करना चाहते हो तो हमें कांटेक्ट करके आप इस बिजनेस को शुरू कीजिए। थैंक यू वेरी मच एंड विश यू ऑल द बेस्ट। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू वेरी मच।